हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। उसके बाद ही एक कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन क्वेरी आ गया है क्लास 10th का कि सर 5 रेशनल नंबर मुझे फाइंड करने हैं बिटवीन 0.75 एंड -0.2। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी हम बता देते हैं, लेकिन कल आपका पेपर हिंदी का है तो आप पहले उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करो, पहले वो कंप्लीट करो एग्ज़ाम। उसके बाद कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट डे आप इसको ऐसा इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। अभी आप मत देखिएगा, अभी आप जो एग्ज़ाम है उस पर फोकस करो, ठीक है। अब फिर भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आप ये वीडियो एक बार देख पाओ। तो 5 रेशनल नंबर मुझे फाइंड करने, 5 फाइंड करने हो या 10 फाइंड करने हो या फिर आपको कितने भी फाइंड करने हो। पहली बात तो हाउ मेनी रेशनल नंबर आर देयर इन बिटवीन टू रेशनल नंबर विच इज़ इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर लाई इन बिटवीन टू रेशनल नंबर। क्लियर। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि पहले ये चेक करो विच वन इज स्मॉलर। स्मॉलर इज 0.2, नेगेटिव ऑफ 0.2 इज स्मॉलर, नेगेटिव ऑफ 0.2 इज स्मॉलर एंड 0.75 इज बिगर। अब मुझे 5 रेशनल नंबर फाइंड करनी है, तो एक तो आपके पास मेथड है कि इन दोनों के बीच में आप 5 रेशनल नंबर वैसे ही चेक करने से पहले 5 डेसिमल वैल्यूज चेक कर लीजिए। तो 0.2 से मैं अगर ऐसे राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट देखूँ नंबर 9 के अकॉर्डिंग 0.75 की अगर मैं मूव करता हूँ तो मेरे कुछ नंबर्स होंगे। -0.1 होगा, ठीक है, -0.15 भी होगा जो इससे छोटा है। मतलब ये जो है नंबर ये आपका कहीं ना कहीं स्मॉलर नंबर है, इससे तो बड़ा होगा ये नंबर, इससे छोटा भी होगा, लाई भी कर रहा है आपका। और इसके अलावा और भी नंबर से आप इसकी अगर आप एक्सटेंड करो तो 0.1 हो गया आपका, 0.2 एंड 0.3 और 0.4 भी हो जाएगा आपका, 0.5 भी हो जाएगा, 0.6 भी हो जाएगा, 0.7 भी हो जाएगा इसके बीच में। मुझे 5 फाइंड करनी तो मैंने कोई फाइंड नहीं ली, 1 2 3 4 5। तो इन 5 को ही मैं रेशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगा। तो -0.1 डेसिमल पॉइंट हटाओगे अपॉन 0, -0.15 डेसिमल पॉइंट हटाओगे 1 2 जीरोस, -0.1 डेसिमल पॉइंट हटाओगे अपॉन 10, 0.2 डेसिमल पॉइंट हटाओगे अपॉन 10, 0.3 डेसिमल पॉइंट हटाओगे अपॉन 10 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब देखो रेशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग a rational number which is represented in the form of numerator upon denominator where numerator and denominator are co-prime numbers। co-prime यानी कि इन दोनों का जो HCF होगा वो 1 होगा। तो मैं 1/10 तो एज इट इज होगा -1/10, ये -15/100 हो गया आपका, ठीक है। ये 1/10 हो गया, ये 2/10 एंड दिस वन इज 3/10। ये तो -1/10 एज इट इज आपका प्लस फॉर्म में है। 5 3 15, 5 से डिवाइड कीजिए 20 टाइम, तो -3/20 1/10, 2 1 2, 2 5 10 विच इज़ 1/5, ठीक है। यानी कि ये मेरे 5 एक 3/10 हो गया, 3/10 ये सब 5 मेरे क्या हो गए, रेशनल नंबर फॉर्म बन गए, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेरी नहीं होगी। एक तो मेथड ये हो गया आपका, ठीक है, जिसके थ्रू आपने फाइंड कर लिया। और इसके अलावा एक यूनिवर्सल मेथड है, वो यूनिवर्सल मेथड भी देख लेते हैं एग्जैक्टली वो मेथड कब वर्क करता है। अगर इनकेस मान लीजिए अभी मैंने लिया था -0.2 और -0.27, तो आप डेसिमल तक कब तक निकालोगे, इतना टाइम वेस्ट करोगे। तो बेटर होगा ऐसे यूनिवर्सल मेथड के थ्रू हम इसे फाइंड करें। तो -0.2 एंड 0.75 मुझे रेशनल नंबर फाइंड करनी है, तो मैं कोशिश करूँगा दोनों को रेशनल नंबर में ही चेंज कर दूँ। तो अगर मैं डेसिमल पॉइंट हटाऊँगा तो अपॉन एक जीरो होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है। और डेसिमल पॉइंट अगर मैं इसका हटाऊँगा तो यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो -2/10 हो गया ये आपका, और ये 75/100 हो गया मेरा, ठीक है। 2 1 2, 2 5 10, ये आपका कट किससे होता है। अगर आपको 25 की टेबल के अकॉर्डिंग करना है 25 से कट कर लीजिए, दोनों 25 से, अदरवाइज 5 से कट करोगे तो 5 से 15 टाइम कट होगा, 5 से 20 टाइम कट होगा, 5 3 सा एंड 5 4 सा। सो जो मेरे रेशनल नंबर्स हो गए -1/5 एंड 3/4, ये मेरे दो रेशनल नंबर हो गए जिनके बीच में मुझे फाइंड करने हैं 5 रेशनल नंबर। क्लियर। अब 5 रेशनल नंबर मुझे फाइंड करने हैं, तो ये मेथड जो है ना क्लास 7 से आपका लाई करता है। ये मेथड 7th 8th 9th 10th सभी क्या मतलब 7th 8th 9th 10th चारों क्लासेस में एक ही मेथड है जो आप अप्लाई करते हो। यानी कि सबसे पहले चेक करो क्या डिनोमिनेटर्स आपके सेम है या नहीं, लाइक टर्म्स हैं या नहीं है, यानी कि लाइक फ्रैक्शन है या नहीं है। लाइक फ्रैक्शन का मतलब डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ठीक है, तो आप कंपेयर करो दोनों के बीच में लाइक कर रहा है नहीं कर रहा है। और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है उस कंडीशन में आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। तो डिनोमिनेटर सेम करने का मेथड होता है एलसीएम ऑफ 5 एंड 4, 4 और 5 का एलसीएम आपको फाइंड करना है। तो एलसीएम हो जाएगा आपका 20। वैसे आपको ये पता भी होगा एक मेथड कि अगर एक नंबर आपका एज अ प्राइम नंबर है और जो सेकंड नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है, और वो आपका जो भी प्राइम नंबर है उससे डिविजिबल भी नहीं है,
उस कंडीशन में एलसीएम 20 होगा। अदरवाइज एक मेथड और भी पढ़ा होगा आपने कि दोनों में बिगर नंबर इज 5, 5 की रिपीट करो, 5 1 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, 5 2 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, 5 3 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 4 एंड 5 4 20 इज डिविजिबल बाय 4, सो द एलसीएम इज 20। अदरवाइज आप इस मेथड से भी फाइंड कर सकते हो जो आपका एलसीएम मेथड है। क्लियर, 20 हो गया। मैं डिनोमीटर 20 बनाने के लिए मुझे 5 में यानी कि डिनोमीटर में मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है, देन वी गॉट द डिनोमीटर विच इज 20। मुझे 20 मिल जाए तो 5 4 जा, तो सेम नंबर वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर, सो -4 upon 20 and the second one is 3 upon 4, so we have to multiply by 5 to change the denominator as a 20, so same number we have to multiply in numerator also, 5 3 15 upon 20. Now the denominators are same. Now compare the numerators. आप न्यूमरेटर्स को कंपेयर करो, तो कंपेयर न्यूमरेटर्स, ठीक है, न्यूमरेटर्स कंपेयर कर लेते हैं। तो -4 और 15 के बीच में मुझे 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो -4 और 15 के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स हैं। आपने कहा सर -3 हो गया, ठीक है, -2 हो गया, मैं पॉजिटिव भी ले लेता हूँ, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, बहुत सारे हैं। आप ये नहीं है कि सर -3 2 के बाद -1 नहीं लिया, -1 भी ले सकते हो आप, -1 है, 1 है, 0 भी है आपका, 0 1 2 3 4 अप टू 15 तक जो भी है आपके, यानी कि 15 लाइन ही करेगा लेकिन उसमें आपका 14 तक जितने भी हैं वो सब आ जाएंगे। मुझे 5 फाइंड करने, तो 1 2 3 4 5, तो 1 -3 अपॉन डिनोमीटर इज 20, क्योंकि आपका लाइक टर्म है डिनोमीटर में आपका, सेम एज -2 अपॉन 20, नेक्स्ट 1 अपॉन 20, नेक्स्ट 5 अपॉन 20, नेक्स्ट 6 अपॉन 20। ये आपका हो गया रेशनल नंबर। लेकिन अभी कंप्लीटली रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड करना होता है। तो -2 से कैंसिल हो गया 10 टाइम, 5 1 5, 5 4 20, 2 से 2 3 6, 2 10 20. So the 5 rational numbers are 3 upon 20, -1 upon 10, 1 upon 20, 1 upon 4, 3 upon 10. ये मेरे आंसर्स हो जाएंगे। यानी कि मेरे 5 रेशनल नंबर्स आर बिटवीन 0.2, -0.2 एंड 0.75। ठीक है, एक तो मेथड आपका ये हो गया, एक मेथड ये हो गया आपका, और एक मेथड आपका ये हो गया। अगर इनके एग्जाम में आपको देता है 1/5 एंड 3/7, तो आप फिर ये मेथड अप्लाई मत करना कि आप डिवाइड करने लग जाओ फिर डेसिमल फाइंड करो। फिर बेटर होगा एलसीएम आप डिनोमीटर सेम करो, डिनोमीटर सेम करने के बाद आप चेक करो क्या वो दोनों के बीच में लाई कर रहा है या नहीं। मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन आ गया, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 14 एंड 15। ठीक है, हालांकि इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा आपका बोर्ड में, लेकिन इनकेस मान लीजिए अगर आ जाता है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 14 एंड 15, तो आपके पास एक तो मेथड ये है कि आप इस मेथड के अकॉर्डिंग जो आपको मैंने मेथड बताया, 14 को आप 14.0 मान लीजिए और 15 को 15.0 मान लीजिए। इनके बीच में आपको बहुत सारे रेशनल नंबर मिल जाएंगे, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5। उनके अकॉर्डिंग आप डेसिमल में चेंज कर लो। मैं एक बार बता देता हूँ, अगर आप इससे करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो। 14.1, ठीक है, 14.2, 14.3, 14.4 एंड 14.5। डेसिमल पॉइंट लाओगे अपॉन 0, डेसिमल पॉइंट हटाओगे अपॉन 0, ये भी अपॉन 0 अपॉन 0 अपॉन 0, तो ये हो गया आपका 141 अपॉन 10, 142 अपॉन 10, 143 अपॉन 10, 144 अपॉन 10, 145 अपॉन 10। ठीक है, लेकिन रेशनल नंबर की कंडीशन में आपकी कोप्राइम होनी चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमीटर दोनों हो। ये 141 किसी की टेबल में लाई नहीं करता, तो 141 अपॉन 10 एज अ रेशनल नंबर ठीक है। ये दोनों 2 से डिवीजन है, 2 7 2 1 और 2 5। अब डिवाइड नहीं हुआ, 71 इज अ प्राइम नंबर। ये ऑलरेडी पहले से है, 144 2 से डिवीजन है, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 7 14, 2 2 और 2 5। अब ये डिवाइड नहीं कर पाएगा ऐसे, ये भी दोनों कट हैं, 5 2 10 एंड 5 9 45, 5 2 10, तो ये आ जाएगा आपका 141 अपॉन 10, 71 अपॉन 5, 143 अपॉन 10, 72 अपॉन 5, 29 अपॉन 2। ये आपके 5 रेशनल नंबर लाई कर गए बिटवीन 14 एंड 15। ये तो नॉर्मल मेथड हो गया, ठीक है, कि आप ऐसे फाइंड कर सकते हो इन केस आपके पास टाइम एग्जाम में ज़्यादा नहीं है तो। हालांकि मेथड ठीक है आपका, गलत नहीं है। अदरवाइज आपने कहा नहीं सर मैंने एज ए डिनोमीटर के अकॉर्डिंग किया, तो डिनोमीटर के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे? तो डिनोमीटर के अकॉर्डिंग 14 एंड 15, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द डिनोमीटर्स आर द सेम और नॉट। So 14 can be written as 14 upon 1 and 15 can be written as 15 upon 1. That means all denominators are same. दोनों के डिनोमीटर आपके सेम है। अगर डिनोमीटर सेम है, नाउ कंपेयर
रेशनल नंबर 14 और 15 के बीच में क्या रेशनल नंबर मुझे फाइंड होते हैं? 14 और 15 के बीच में अभी तो नहीं लाइक करते, लेकिन है तो बहुत सारे। तो उस कंडीशन में अगर मुझे 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 5 + 1। 5 + 1 का मतलब आप 5 से ज़्यादा नंबर का मल्टीप्लाई करोगे इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आपकी चॉइस, आप 10 से भी कर सकते हो, जैसे कुछ बुक्स में आपने देखा होगा मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10। तो इतना मल्टीप्लाई करो, उससे बेटर ये होगा कि लिमिटेड आपको कितने चाहिए, ओनली 5। तो मैं 6 का मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मुझे 6 चाहिए तो मैं 7 का मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मुझे 8 चाहिए तो मुझे 9 का मल्टीप्लाई करना होगा। सो टू गेट 5 रेशनल नंबर, मल्टीप्लाई बाय 6 इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ये 6 कहाँ से आया? 5 + 1 से मल्टीप्लाई किया न्यूमिनेटर एंड न्यूमिनेटर। सो 14/1 मल्टीप्लाई बाय 6 इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, विच इज 14 6 84/6, and 15/1 we have to multiply by the same number 6 into 6, 15 6 are 90/6. Now the denominators are same. Now compare the numerators. न्यूमिनेटर को सेम कंपेयर करो। 84 to 90 कितने रेशनल नंबर लाइक कर रहे हैं? 85 है, 86, 87, 88, 89। देखो अब लिमिटेड मेरे 5 ही आएंगे अगर मैंने 6 कंप्लाई किया है, अगर उन केस मेरा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है तो मुझे रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो डिनोमिनेटर्स का क्या है? 6/6 हो गया, ये भी अपॉन 6 और ये भी अपॉन 6। अब चेक करो क्या ये रेशनल नंबर की फॉर्म में ही है या नहीं। 85 और 6 दोनों किसी से डिविजल नहीं है, तो ये एज ए रेशनल नंबर ठीक है। 85/6 ठीक है। 86 and 6 बोथ आर डिविजल बाय 2, 2 4s and 2 3s, 2 3s, so 43/3। नाउ 87 and 6, देखो 87 को अगर आप गौर से देखो तो 8 + 7 विच इज 15 and 15 इज डिविजिबल बाय 3, so 87 is also divisible by 3, 3 2s are 6, 3 9 are 27, 3 2s are 6, so 29/2। 88 ये 2 से डिविजल है आपका, तो 2 से 44 टाइम एंड 2 से ये 3 टाइम। आपको उसी से डिविजल करना है जिससे दोनों आपके डिविजल हो जाए। ये नहीं कि आपका 88 4 से डिविजल ले लेकिन डिनोमिनेटर आपका 4 से डिविजल नहीं है, ठीक है। एंड 89/6 दोनों का एडिशन करूँगा मैं, 17 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, और ये और किसी और से भी डिविजल नहीं है, तो 89/6। So 5 rational numbers between 14 and 15 are 85/6, 43/3, 29/2 and 89/6। ये आपका आंसर आ गया। यानी कि जो मैंने 3 क्वेश्चन आपको बता दिए क्लास 10th के, एक जो आपने रेशनल नंबर पूछा नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में, सॉरी डेसिमल के बीच में, और एक नॉर्मली, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी क्वेरी होती है आप मुझे कल बताइएगा। आज आप अच्छे से एग्जाम कीजिए। गुड लक टू ऑल द स्टूडेंट्स।